सीतापुर के बेसिक स्कूल में तैनात एक शिक्षिका के बेटे ने नीट की परीक्षा में कमाल कर दिया। आपको बता दें कि सीतापुर के ब्लॉक एलिया के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका जीनत बानो के बेटे मोहम्मद अलमाश ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। हम अलमाश से जानेंगे कि उनकी सफलता के पीछे का क्या राज है, किस तरह से उन्होंने तैयारी शुरू कर की और डॉक्टर बनने का जो सपना है उनके जहन में कैसे आया, किससे वो मोटिवेट हुए। तो सबसे पहले आपको बधाई बहुत बहुत अलमाश की, आपने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। पहले तो बताइए कि आपने कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, साथ ही क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है। मेरा नाम मोहम्मद अलमाश है और मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 5432 है और मेरे मार्क्स 570 आउट ऑफ 720 हैं और मेरी ऑल इंडिया परसेंटाइल है 99.74। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसा कि नीट की परीक्षा दी है अब आपने, तो किससे आप मोटिवेट हुए कि डॉक्टर बनने का सपना आपने संजोया, और किसी से मोटिवेट हुए, किसी ने आपको प्रेरित किया, या खुद अपने मन से इच्छा जागी कि मरीजों की सेवा करनी चाहिए या समाज की सेवा करनी चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे एज अ मेडिकल लाइन बहुत ही मतलब नोबल प्रोफेशन है एक तो, और सेकेंडली जैसे मेरी नानी के वहाँ काफ़ी लोग मेडिकल लाइन में हैं तो वो एक डिफरेंट मोटिवेशन रही, और एट द एंड अच्छा काम भी है ये, तो उसकी वजह से। अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो कौन से डॉक्टर आप बनना चाहते हैं? क्योंकि कई हैं, डेंटिस्ट भी होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, लंग्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, फिजिशियन होते हैं, तो किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं? अगर स्पेसिफिकली स्ट्रीम की बात की जाए तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें जितने भी डिफरेंट मतलब पार्ट्स के पेशेंट्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, एट्सेट्रा, उन सबसे इंटरेक्ट करने को मिलता है। अगर हम तैयारी की बात करें तो नीट की परीक्षा इससे पहले आप कभी दिए हैं और कैसे तैयारी की, किन किन चीज़ों पे फोकस किया, क्योंकि आपके आगे आने वाली जनरेशन में और भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो सफलता प्राप्त करें, ज़रा बताइए। तो इससे पहले हमने लास्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे मार्क्स थे 470 और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 2,55,000, और इस साल तो मार्क्स तो कम ही बढ़े हैं, रैंक अच्छी खासी बढ़ गई है। और हमने PW ऑनलाइन से मतलब प्रिपरेशन की थी, तो बैच ले रखा था वही, और लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो वही सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाते थे और शाम को 7-8 तक ही वापस आते थे। तैयारियों के लिए आपने किस चीज़ पे फोकस किया, सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस चीज़ पे रहा? क्योंकि आपने पिछली बार जब तैयारी की तो रैंक कुछ कम रह गई, लाखों में पहुंच गई, और इस बार हज़ारों में आपकी रैंक आई है, 6,000 के अंदर आई। तो किन किन चीज़ों पे आपने फोकस किया, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान दिया? सबसे पहले तो लास्ट ईयर मतलब मेरा बोर्ड साथ में ही था, तो हमें ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का मतलब नीट के इतना टाइम नहीं मिला। इस बार हमने मॉक टेस्ट दिए लगभग 100 के आसपास, और जैसे डिफरेंट कोचिंग्स के भी दिए, और बाकी मॉड्यूल्स भी डिफरेंट कोचिंग्स के यूज़ किए, लेकिन लेक्चर्स जो थे वो हमने स्पेसिफिकली PW के यूज़ किए थे, और उसके बाद बाकी तो सब ठीक था। अगर हम बात करें पढ़ाई की तो आजकल YouTube का ज़माना है, बच्चे YouTube को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, YouTube से भी पढ़ाई करते हैं। तो आप कहाँ तक सहायक मानते हैं? YouTube पढ़ाई में सहायक है या डिस्टर्बिंग है, और सेल्फ स्टडी को कहाँ तक आप सहायक मानते हैं पढ़ाई में और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए? नहीं, जैसे अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है, आप कंट्रोल कर सकें, आप जैसे कोई और एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं देख रहे हैं, उसकी जगह पे आप मतलब स्पेसिफिकली स्टडी के मतलब टॉपिक पे वो कर रहे हैं, तो आपके लिए सही है अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, वरना आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। अगर हम घर की बात करें तो परिवार में आपके कौन कौन हैं, और स्पेशली आजकल देखते हैं कि जैसे माता पिता हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं इंजीनियर बने, या कोई चाहता है सिविल सर्विस में बनना चाहें, आपको परिवार से कैसा सहयोग मिला? आपने अगर डॉक्टर बनने की ठानी तो परिवार का पूरा सहयोग रहा? जी, मेरे घर में मम्मी पापा हैं और हमसे छोटे एक बहन है और एक भाई है। तो 11th में जैसे पापा ने कहा साइंस ले लो, तो हमने साइंस ले ली। उसके बाद मतलब पापा ने कहा मतलब मैथ लेना है या बायो, तो वो तो मेरे पे ही डिपेंडेंट था कि जो लेना चाहो ले लो, तो हमने बायो ली। उसके बाद पापा ने कहा क्या करना चाहोगे, हमने कहा नीट का ट्राई करके देखते हैं। तो उसमें पापा ने कुछ नहीं कहा ठीक है तुम्हारा जो मन करे कर लो। जो मन करे वो कीजिए। कि दूसरे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आई इंडिया के माध्यम से? सलाह ये रहेगी कि जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें,
आप तो ही है, क्योंकि मतलब एक तरह से नोबल प्रोफेशन है। आप सिर्फ एज पैसे के लिए आ रहे हैं, तो अगर मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी भी पेशेंट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही ये मतलब फील्ड अच्छी। तैयारी को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें, किन किन चीज़ों पे फोकस करें? तैयारी के लिए जैसे इन डेप्थ, जैसे इस साल का पेपर काफ़ी टफ आया था पिछले के कंपेयर में, तो उसके लिए इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल आपने पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, आपको अंदर तक मतलब उसमें पढ़ना ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे हर दिन मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कल दूसरा, जैसे रोज़ पढ़ रहे हैं तो जैसे लेक्चर तो रोज़ तीनों के तीनों के होंगे, उसके बाद आप एक एक घंटा तीनों सब्जेक्ट पढ़िए। तो ऐसे आपका रोज़ मतलब वो डेली रूटीन बना रहेगा, आपका ब्रेक नहीं होगा। जी, जीवन में हर किसी का रोल मॉडल होता है, हर इंसान का किसी के माता पिता रोल मॉडल होते हैं, या कि कोई जो है किसी एक्टर से प्रेरित होता है, कोई स्पोर्ट्समैन से प्रेरित होता है, कोई साइंटिस्ट से होता है। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरा रोल मॉडल तो मम्मी पापा ही हैं, क्योंकि मतलब हमें पढ़ा रहे हैं, मेहनत हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पापा दिन भर इतनी धूप में मतलब शॉप पे रह रहे हैं, तो मेरे तो मम्मी पापा हैं। शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई, कहाँ से आपने हाई स्कूल किया और इंटर किया, और क्या नीट की तैयारी के लिए आप कोचिंग के लिए बाहर भी गए? तो नर्सरी से हमने 8th क्लास तक ग्रेस मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा है, और 9th क्लास से 12th तक हमने सुमित्रा मॉडर्न स्कूल में पढ़ा है। जब मेरा 9th में एडमिशन हुआ था सुमित्रा मॉडर्न में, तो लॉकडाउन हो गया था, तो 9th 10th हमने ऑनलाइन ही मतलब ऑनलाइन क्लासेस चले थे स्कूल में, वो पढ़ा। 11th 12th हम स्कूल जाके प्रॉपरली पढ़ाए, और हमने ऑफलाइन कोई भी कोचिंग नहीं ली, स्पेसिफिकली ऑनलाइन और स्पेसिफिकली PW। सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया? सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया। बिल्कुल। तो आज बात करते हैं जीनत बानो जी से, जो एलिया ब्लॉक के जो है प्राथमिक विद्यालय बहरापुर में तैनात, और ये शिक्षिका हैं। लाखों लाख बच्चों का इन्होंने भी भविष्य संवारा होगा। तो आज आपका बेटे ने कमाल कर दिया, नीट की परीक्षा में 6000 के अंदर रैंक लाया है। क्या कहना चाहेंगी बेटे की सफलता पे? बेटी की सफलता के लिए बस यही है कि मुझे कभी भी अपने बेटे से यही फोर्स नहीं करना पड़ा कि बेटा तुम्हें किसी चीज़ के लिए पढ़ना है या पढ़ाई के लिए बैठो, क्योंकि उसका खुद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में था। वो सुबह 7-8 से लेकर रात 8 तक लाइब्रेरी, 10 से रात 3 बजे तक घर पे पढ़ाई करता था। मैं 6 साल गोंडा में रहकर ट्रांसफ़र होकर के आई हूँ, तब भी मेरे बच्चे अकेले थे और उन्होंने खुद सेल्फ रह के ही पापा के साथ पढ़ाई अपनी करी है। मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने आज नीट क्वालिफाई कर लिया है। कितने बच्चे हैं आपके अगर देखें अलमाश के अलावा, और क्या तैयारी कर रहे हैं वो? एक बेटी छोटी है हमारी और उससे छोटा एक बेटा है। बेटी इस बार हाई स्कूल में आई है और बेटा अभी जो है 3rd क्लास में हमारा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये जीनत बानो जी हैं, ये प्राइमरी में शिक्षिका हैं और लाखों लाख बच्चों का भविष्य संवार चुकी होंगी, और अभी ये बच्चों को शिक्षा भी दे रही हैं। साथ ही मोहम्मद अलमाश, जिन्होंने नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया 5432वीं रैंक अर्जित की है, और परसेंटाइल कमाल का इनका रहा है, 99.748 परसेंटाइल इन्होंने प्राप्त किया है। पिछली बार जिन्होंने जो परीक्षा दी थी तो इनकी रैंक लाखों में गई थी, और उस असफलता से इन्होंने सबक लिया और इस बार ऐसी तैयारी की कि सीतापुर का नाम राष्ट्रीय स्तर तक गौरवान्वित किया है। और जैसा कि बताया कि डॉक्टर बनकर ये रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। इन्होंने इंडिया से ये भी बताया कि किस तरह से जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो तैयारी करें। केवल इसे एक पैसे कमाने का जरिया नहीं, अगर लोगों की सेवा करने का भाव है मन में, तभी इस प्रोफेशन में जाए। इस तरह की बातें इन्होंने की है। साथ ही इनकी जो माता जी हैं जीनत बानो, उन्होंने कहा कि कभी बच्चे को फोर्स नहीं करना पड़ा पढ़ाई करने के लिए, और अंततः यह हुआ कि उनके बेटे ने आज कमाल कर दिया और नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर परिवार और जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर तक गौरवान्वित किया। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा।